की बात बताई कि चल दे, तो ब्राह्मण देव ने वो भी नोट कर ली। 4 बातें लेकर के आरती प्रसाद लिया और चले गए। अब रास्ता में बैठे, एक तरफ बैठ गए और पढ़ने लगे। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। अब इन्हें 4 बातें याद कर ली। अब शाम हुई तो खाना पीना खा करके लेट करके आराम कर रहे थे, तो तब तक उसी रात में ब्राह्मण देव के यहाँ चोर आ। जैसे ही चोर आए परीक्षित महाराज, और वो तो सो रहे थे, पंडित जी सो रहे, पर लेकिन वही 4 बातें रट रहे सोने में। आए गए तो चोर ने जानी दुकरा जग रो गंगा किस्म लफेजा। जैसे ही झुके जवाब दो, झुक गए। अरे बैठ जाओ, मैंने देख लो, तो एकदम चोर सब बैठ गए। भाई जवाब दो, अब बैठ ही गए। एक ने जवाब दो, अब आया है ना कछु लगता मिलन को नहीं, अब अल्लाह इनसे भागिए ले, जो डुकरा परो नहीं है, जो जगेरो सब देख रहे है वो। और जैसे ही उठे जवाब दो, चंद ये 4 बातें लेकर के भगवान के पंडाल में से गया ब्राह्मण। उसकी ये 4 बातों ने उसके घर का सामान बचा लिया। पता नहीं व्यास के मुख से कौन सी बात निकल जाए और तुम्हारे उस बात से उद्धार हो जाए, तुम्हारी नैया पार हो जाए। केवल बातें 100 होती हैं, पर 100 में से एक बात अपने लायक होती है, बस वो ही ग्रहण करो। ये हंस का स्वभाव होता है, हंस। और ये एक से एक मुद्रे हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान बड़े व्राता ध्रुव जी, ही बेवर के रहने वाले हैं। और मैं तो कामना करेंगे बंसी वाले कन्हैया से 2 मिनट इनकी और 60 लाख की लाख तेरी ढूंढवाए दे दुर्गे मैया। ढूंढवाए दे दुर्गे मैया, ढूंढवाए दे दुर्गे मैया। इनकी 60 लाख की लाख ढूंढवाए दे दुर्गे मैया। गले में चैन पड़ी हुई, द्वारे पे बजेरो खड़ी हुई। ध्रुव भैया इनके नौकरों में 4 ढूंढवाए दे दुर्गे मैया। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए गौर करें जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का। ये कितने बड़े दानी राजा हुए हैं और ये बहुत झूठ बोलने वाले राजा भी थे। इन्होंने बहुत झूठ बोला अपने स्वार्थ के पीछे। जब इनके संतान नहीं हुई तो वरुण देव के पास में पहुंचे। वरुण देव ने जवाब दिया संतान हो जाएगी, पर लेकिन संतान की बलि आपको चढ़ानी पड़ेगी। हमारे यज्ञ में जवाब दिया बिल्कुल, मेरी संतान हो जाए, हो जाने के बाद में खत्म हो जाए, मुझे गम नहीं है।
संतान तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया। उसका नाम रखा रोहितास। और जैसे ही रोहितास का जन्म हुआ वरुण देव आ गए, जवाब दिया हरिचंद्र यज्ञ मेरा कब हो रहा है। जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़े, गुरुदेव अभी तो बेटा कुछ सीखना भी नहीं हुआ, अरे दांत तो निकल आने दो। जैसे ही दांत निकले वरुण देव फिर आ गए, जवाब दिया ब्राह्मण हरिचंद्र अरे मेरा यज्ञ कब हो रहा है, अब तो बालक के दांत निकल आए। जवाब दिया, प्रभु हमने ये दांत थोड़ी नहीं बताए। फिर झूठ बोल गए। जवाब दिया, ये दूध वाले उखड़ जाएं और जो दूध के बाद में दांत जलते हैं जमते हैं ना, उस पर आपका जो यज्ञ करवाएंगे और बलि आपकी चढ़वाएंगे। जैसे ही मैया तारा ने ये सुना, महाराज मेरे बेटे को वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैया ने रात ही रात में अपने बेटे को बुलाया। जवाब दिया, लाला अरे भजी जाइए रोहितास लाल जा अंगना से भजी जाइए रे। रात ही रात में मैया तारा ने रोहितास को भगा दिया। जैसे ही भगाया, इधर ब्राह्मण रोहितास वहां से चले गए और इधर विश्वामित्र ने ये खबर सुनी, तो विश्वामित्र ने आकर के वरुण देव को समझाया और सुनासेस को वापस लेकर के आके सुनासेस को बचाया, रोहितास को बचाया और वरुण देव का यज्ञ पूरा हुआ। जैसे ही रोहितास के प्राण बचे, हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, मैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे, मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मैं प्रण कर रहा हूं। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने मन में ठान लिया, अब जो भी आता है हाथ में दान मलता है, बस वो दान लुटाने लगे। अब तो गांव में चर्चा होने लगी, क्षेत्र में चर्चा होने लगी, हरिश्चंद्र का नाम बिकने लगा। अब ये चर्चा धीरे धीरे देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। पीछे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, केवल ध्यान देना, ये इंद्र जो है ये भगवान नहीं है। इंद्र जो है ये भगवान नहीं है, इंद्र की एक पदवी हुआ करती। जैसे 100 में एक जो पूरा कर लेता है उसे इंद्र की पदवी मिलती है। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है,
इस तरीके से इंद्र की पदवी हुआ करती। जैसे ही इंद्र की सभा में ये चर्चा पहुंची तो सभी उसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे रहे। तो वशिष्ठ अपने शिष्य की बढ़ाई करने लगे। जवाब दिया, मेरा शिष्य इतना दानवीर है जिसकी भुजा स्वर्ग में मंडरा रही है। तो विश्वामित्र को सारी बात पता थी। जवाब दिया, नहीं, तुम अपने शिष्य की बहुत बढ़ाई करते जा रहे हो। सुनो मेरी बात, कि सत्य होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी रहती है। अरे सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती है। अपने शिष्य की बढ़ाई करते ही जा रहे हो। अरे कहते हैं ना, नानी के सामने ननिहाल की बात कर रहे हैं। सोना भी खूब चमकता है, जब तक न दिखाओ आँच नहीं। तो राजन तेरे घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया, तुम्हारा जो शिष्य इतना दानवीर है, मैं जाकर के उसकी परीक्षा लूंगा। जवाब दिया, बिल्कुल शिष्य हमारा पीछे हटने वाला ही